प्रभु यीशु मसीह के नाम से सबको जय मसीह की। आज 9/6/2025 का वचन हम मनन करने वाले हैं, जो कि 13वां भजन संहिता उसका 5 वचन। परंतु मैंने तो तेरी करुणा पर भरोसा रखा है, मेरा हृदय तेरे उद्धार से मगन होगा। मेरे प्रियो, ये भजन संहिता को दाऊद जो परमेश्वर के दास था उन्होंने लिखा। हम शुरू से यानी कि पहला वचन से जब हम देखते हैं तो इस तरह हमें पता लगता है कि दाऊद राजा के जीवन में संकट आया, मुसीबत आया, परेशानी आई। उनको ऐसा लग रहा था कि परमेश्वर ने उन्हें भूल गया, परमेश्वर उनका प्रार्थना को नहीं सुन रहा है, इस तरह की उनका स्थिति था। लेकिन दाऊद राजा एक विषय में स्थिर रहा, परमेश्वर करुणामय है, दयालु है। इस विषय में वो जो है विश्वास को अपने अंदर से घटाया नहीं। दाऊद राजा कहता है कि मैंने तो तेरी करुणा पर भरोसा रखा है। चाहे मैं गलती करने के वजह से परमेश्वर मेरे प्रार्थना को नहीं सुना हो या कोई भी कारण हो, परमेश्वर मेरे से नाराज भी हो सकते हैं, इस तरह की वो सोचकर, लेकिन परमेश्वर का दया जो है मेरे ऊपर से घटेगा नहीं, परमेश्वर के भरोसा जो है मेरे ऊपर से घटेगा नहीं, वो निरंतर बना रहेगा। परमेश्वर मेरे ऊपर करुणा रखा है, अपना करुणा को रखा है, उस करुणा के ऊपर मैं भरोसा रखूँगा। इस तरह वो कहकर इस भजन संहिता को ख़त्म करता है और स्तुति आराधना करने के विषय में कहकर इस भजन संहिता को ख़त्म करता है। मेरे प्रियो, कभी कभी हमारा जीवन में ऐसा परिस्थिति आता है कि हम दुख भरे मार्ग में गुजर रहे होते हैं, हम संकट भरे मार्ग में गुजर रहे होते हैं। हमें ऐसा लगेगा कि परमेश्वर हमारा पुकार को सुनेगा नहीं, सुनता नहीं। हम बहुत बार किसी विषय के बारे में प्रार्थना कर चुके हैं, फिर भी परमेश्वर जो है उस प्रार्थना को उत्तर नहीं दे रहा और मैं परेशान हो गया। मेरे प्रति जो है परमेश्वर ध्यान नहीं दे रहा है, अपने आँखों को मेरे प्रति नहीं कर रहा है, मेरी ओर नहीं कर रहा है। इस तरह की हमें लगेगा, कभी कभी ऐसा सिचुएशन भी आएगा। लेकिन वाकई में परमेश्वर ऐसा नहीं करता। परमेश्वर हमें हमेशा देखता रहता है। एक माँ जो है अपने बच्चे को, अपने बेटे को जो है हमेशा नज़र रखते रहती है। एक छोटी सी बच्चा है, उसको खेलने के लिए छोड़ तो देती है, अपना काम करती है, लेकिन उसका ध्यान जो है बच्चे के ऊपर रहता है। उसका नज़र जो है हमेशा बच्चे को देखते रहता है। हमेशा उस माँ के अंदर जो है यही चलते रहता है कि मेरा बच्चा क्या कर रहा होगा, मेरा बच्चा कहाँ गया होगा, मेरा बच्चा परेशान तो नहीं हो रहा है, रो तो नहीं रहा है। इस तरह की उनके अंदर एक सोच चलते रहता है। मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर हमारे माँ से भी बढ़कर है। हमारे माँ जो है, हम बचपन में जब रहते समय कितना हमसे ध्यान दिया है, हमारे ऊपर ध्यान रखा है। बच्चा खाना खाया कि नहीं, बच्चा भूखा है या पेट भरा हुआ है, सब कुछ माँ को पता चल जाता है। उससे ज़्यादा परमेश्वर हमारे ऊपर ध्यान रखता है, उससे ज़्यादा परमेश्वर हमारे बारे में सोचता है। एक माँ जो है अपने बच्चे को नहीं भूलती, फिर भी अगर माँ जो है अपने बच्चे को भूल भी जाए, परमेश्वर हमें नहीं भूलता। ये परमेश्वर का वचन कहता है, वाचा देता है, प्रॉमिस करता है। मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर माँ से भी बढ़कर हमसे प्यार रखा है, प्रेम रखा है। माँ से भी बढ़कर हमारे ऊपर ध्यान दे रखा है। माँ से भी बढ़कर उनका नज़र हमारे प्रति रखा है। हमारे ओर परमेश्वर देखता रहता है। इसलिए मेरे प्रियो, ये जो संकट है, मुसीबत है, कभी हमारे भलाई के लिए भी हो सकता है। सही समय पर परमेश्वर
जो है उसका उत्तर देगा, हमें उस परेशानी से हटाएगा। हमारे अंदर जो कमी है उसको दूर करने के लिए भी परेशानी को हमारे जीवन में अनुमति दिया होगा। लेकिन हम इस तरह अगर महसूस भी करते हैं कि परमेश्वर हमें नहीं देखता, हमारा प्रार्थना को नहीं सुनता, इस तरह अगर हम सोच भी लेते हैं, उनके करुणा जो है हमारे ऊपर हमेशा निरंतर रहता है। उस करुणा पर जो है हमेशा हमें भरोसा रखना है। दाऊद राजा, परमेश्वर उनके ऊपर जो करुणा रखा है उस करुणा पर हमेशा भरोसा रखा है, वह उस भरोसे को कभी घटाया नहीं। दाऊद राजा ने भी गलती किया, लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह जो है उनके ऊपर से घटाया नहीं। मैं ये नहीं कह रहा कि परमेश्वर पाप को करने के लिए अनुमति देता है, ये भी नहीं है, लेकिन हमें माफ़ करता है, हम सुधरने के लिए चांस देता है। हम जो है सही मार्ग में आ जाना चाहिए, इसलिए वह जो है एक समय देता है। हम जो है पवित्र मार्ग में जाना चाहिए, पाप से छुटकारा पाना चाहिए, इसलिए वो जो है हमें चांस देता है। एक पिता जो है अपने बच्चे को एक अच्छा भविष्य के बारे में सोचता है, मेरा बेटा इस तरह होना चाहिए, इस तरह भविष्य जो है उनका होना चाहिए, वह भला चंगा रहना चाहिए। इस तरह एक बाप जो है अपने बच्चे के बारे में सोचता है, उससे अधिक परमेश्वर हमारे लिए सोचता है। इसलिए हमें बचा कर रखा है, हमारे ऊपर कृपा रखा है, दया रखा है। हम जब भी फिसलने के बाद भी, पाप करने के बाद भी, परमेश्वर जो हमारा स्वर्गीय पिता है उनको उपस्थिति में जाकर हम माफ़ी मांगते हैं, तुरंत वो माफ़ करता है, क्योंकि उनका बेटा करके हमें चुना है, हमें उनके संतान बनाया है, हम उनके बच्चे हैं, हम उनके संतान हैं। मेरे प्रियो, अगला लाइन में परमेश्वर के दास दाऊद इस तरह कहता है, मेरा हृदय तेरे उद्धार से मगन होगा। दाऊद राजा ये भी जानता है कि इस विषय में भी अपने मन को दृढ़ किया है, इस विषय में भी विश्वास रखा है कि वह ज़रूर उद्धार पाने में सफल होगा। परमेश्वर उसका उद्धार ज़रूर करेगा। वह ज़रूर संकट के बीच में है, परेशानी के बीच में है, लेकिन वह निश्चय इस विषय को जाना है कि परमेश्वर ज़रूर मुझे इस परिस्थिति से उद्धार करेगा, इस संकट भरे परिस्थिति से उद्धार करेगा, इस पाप से मुझे उद्धार करेगा, इस जो गुनाह से मुझे उद्धार करेगा। इस विषय में दाऊद राजा दृढ़ता के साथ रहा। मेरे प्रियो, अगर हम फिसल भी गए हों, अगर हम परमेश्वर के खिलाफ गलती से चले गए हों, लेकिन परमेश्वर हमें छोड़ने वाला नहीं है। हम उनके ऊपर जो विश्वास है उसको घटाना नहीं, हमें दोबारा वापस मुड़कर परमेश्वर की ओर आ जाना है। परमेश्वर हमें उद्धार करेगा, यह निश्चय है। जब हम पश्चाताप करते हैं तो परमेश्वर हमें तुरंत माफ़ करके हमें उस पाप से, दलदल से हमें उठाएगा, हमें ऊंचे जगह पर, सही जगह पर, साफ जगह पर खड़ा करेगा। हम पवित्र जीवन जीने के लिए हमें मौका देगा, हमें आगे चलाएगा, क्योंकि एक भी आत्मा जो है नाश होना परमेश्वर की इच्छा में नहीं है। हम नरक में जाना परमेश्वर की इच्छा में नहीं है। एक छोटे से बच्चे से लेकर बड़े से बुजुर्ग तक, कोई भी इंसान हो, गरीब से लेकर अमीर तक, या कोई भी हो, ऊंचे पद वालों से लेकर जो नौकर, जो भी है, कोई भी हो, सबका आत्मा बचना चाहिए। यह परमेश्वर की इच्छा है, परमेश्वर की मर्जी है। अगर कोई भी पश्चाताप करता है, वह अपने पापों से छुटकारा पाना चाहता है, वह उस सोच में ही परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के पास आता है, तो ज़रूर उसको छुटकारा मिलेगा, मुक्ति मिलेगा, उद्धार मिलेगा। क्योंकि हमारा परमेश्वर जो है इंतज़ार कर रहा है कि जो
लोग, इंसान जो पाप में फंसे हैं वो उद्धार पाले, माफ़ी मांगे, क्योंकि वो रूल्स है। जब वो माफ़ी मांगेगा माफ़ कर सकता है। अगर माफ़ी नहीं मांगेगा, वह लगातार पाप करते रहेगा, वो पश्चाताप नहीं करेगा, तो माफ़ करने के बाद भी वो पाप करेगा। इसलिए पश्चाताप करके जब हम परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के पास जाते हैं, तुरंत वो हमें उद्धार करता है, हमें सही मार्ग में ले जाता है। इस विषय को दाऊद राजा जानता था। परमेश्वर हमारा उद्धार करता है, इस विषय को दाऊद राजा जानता था। मेरे प्रियो, इस बहुमूल्य वचन के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दे, स्तुति करें। आइए हम प्रार्थना में जाएं। प्यारे पिता, दयालु परमेश्वर, आपको धन्यवाद देता हूँ आज के इस आपके बहुमूल्य वचन के लिए। परमेश्वर 9/6/2025 का इस वचन के लिए आपको धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर पिताजी, दाऊद राजा के जीवन में कठिन परिस्थिति के ओर जब गुजर रहा था, उस मार्ग में जब गुजर रहा था, परमेश्वर, उनको परमेश्वर ऐसा लगा कि आप उनका प्रार्थना को नहीं सुनते, आप उनसे नाराज़ है, इस तरह की उनको लग रहा था परमेश्वर। लेकिन उनके विश्वास को हमने परमेश्वर मनन किया, जो कि आपका जो अनुग्रह है जो उनके ऊपर है, उस अनुग्रह के ऊपर वो जो भरोसा रखा है, उस भरोसे को कभी घटाया नहीं। परमेश्वर ज़रूर आपके अनुग्रह जो है उनके ऊपर रहेगा, इस विषय में वह निश्चित था। परमेश्वर पिताजी, वह दृढ़ता के साथ कहता है कि मैं तुम्हारा अनुग्रह करुणा के ऊपर भरोसा रखा है। पिताजी, हम जैसे भी हैं, जो भी हैं, परमेश्वर हमारे ऊपर आप अनुग्रह रखे हैं। हम पाप में रहना आपका इच्छा में नहीं है परमेश्वर, फिर भी हम बचकर परमेश्वर पवित्र मार्ग में हमको चलना है, यही आपकी इच्छा में है पिता। इसलिए आप इंतज़ार करते हैं परमेश्वर। आप हमें एक माँ से बढ़कर प्यार करते हैं, प्रेम रखते हैं, एक माँ से बढ़कर हमारे ऊपर आप ध्यान रखते हैं परमेश्वर, हमारे ऊपर नज़र रखते हैं परमेश्वर। धन्यवाद। एक पिता एक पुत्र के बारे में, उनके भविष्य के बारे में किस तरह सोचता है, उस तरह उससे ज़्यादा परमेश्वर आप हमारे बारे में सोचते हैं पिता। इसलिए आप हमारे लिए मौका देते हैं, हमें बचाना चाहते हैं, हमारे ऊपर करुणा रखते हैं परमेश्वर, दया रखते हैं पिता। हमें पापों से छुटकारा देना। इस वीडियो को देखने वाले हर एक जन, हम सबको परमेश्वर, जो भी पाप हमारा जीवन में है, उस पाप से हमें छुटकारा देना, हमें उद्धार करना परमेश्वर। आपके उद्धार पर हम भरोसा रखें हैं परमेश्वर। पिताजी, आपके उद्धार से हम मगन होते हैं, क्योंकि हमें उद्धार करने के लिए आप परमेश्वर इंतज़ार करते हैं पिता। क्योंकि एक इंसान उद्धार जब पाना है तो वो परमेश्वर, हालेलुया, उद्धार जब पाना चाहता है पिता, आप उस विषय में प्रसन्न होते हो पिताजी। कोई भी इंसान नाश होना आपके मर्जी में नहीं है, आपकी इच्छा में नहीं है परमेश्वर पिता। हालेलुया। परमेश्वर, हम पश्चाताप करके आपके उपस्थिति में जब हम आते हैं तो ज़रूर हम माफ़ी पा लेते हैं पिता। आप हमें माफ़ करते हैं, ताकि आप इस कारण से हमें माफ़ करते हैं कि हम बचने पाएँ, हम अनंत जीवन में प्रवेश होने पाएँ परमेश्वर। हमारे ऊपर आप दया रखकर, हमारे ऊपर करुणा रखकर आप हमें माफ़ करते हैं पिता। धन्यवाद। हर एक जनों को माफ़ करना, हर एक जन सबको माफ़ करना, हमें उद्धार करना परमेश्वर। जो भी दलदल में फंसे हैं, जो भी परमेश्वर पाप में फंसे हैं, जो भी परेशानी के कारण हमारे जीवन में अगर हो, तो उससे हमें उद्धार करना पिता। धन्यवाद। बाकी सारे बातों को आपके हाथों में सौंपते हैं पिता। इस वीडियो को देखने वाले हर एक जनों को आशीष देना, किसी को भी कोई भी कमी घटी ना होने देना, भरपूर आशीष देना। कोई भी जन बीमार हो, उनको आपके हाथों में सौंपते हैं, उन्हें छूना, चंगा करना, प्रभु यीशु मसीह के नाम से चंगा होने पाए। अगर किसी को दुख हो, तकलीफ हो, सारा दुख तकलीफ को दूर करना, परेशानी को दूर करना, आंसुओं को पोंछना। जिनको जो भी प्रार्थना का विषय है, सारा प्रार्थना का विषय का उत्तर देना। महिलाओं को आपके हाथों में सौंपते हैं, छोटे बच्चों को आपके हाथों में सौंपते हैं, बुजुर्ग व्यक्तियों को आपके हाथों में सौंपते हैं। हर एक के संग रहना, सुरक्षित रखना पिता।
इस वीडियो को देखने वाले हर एक जनों को आपके हाथों में सौंपते हैं, उनके परिवार को आपके हाथों में सौंपते हैं पिता। बुराई से बचाना, दुष्ट मनुष्य से बचाना, दुष्ट लोगों से बचाना परमेश्वर धन्यवाद। बाकी सारी बातों को आपके हाथों में सौंपते हैं। हर एक का काम में आशीष देना, चाहे नौकरी करते हो, पढ़ाई करते हो, बिजनेस करते हो या घर के काम करते हो पिता, सारा कामों में सफलता देना, उनके संग रहना, सुरक्षित रखना, अपने काम में आगे बढ़ने पाए अनुग्रह देना। बाकी सारे बातों को आपके हाथों में सौंपते हैं। सारा आदर महिमा जलाल आपको मिलती रहे। सारा दुआ प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु यीशु मसीह का आशीष और अनुग्रह हम सभी के ऊपर बने रहे। आमीन आमीन। मेरे प्रिय, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अगर किसी को भी प्रार्थना का विषय हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पर कॉल करके प्रार्थना करा सकते हैं। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। आप अपने व्यक्तिगत प्रार्थना में हमारे लिए प्रार्थना कीजिए, इस सेवकाई के लिए, इस सेवकाई का उन्नति के लिए, इस सेवकाई में जुड़े हुए हर एक जन के लिए, हर एक आत्मिक उन्नति के लिए, तरक्की के लिए, आत्मिक आशीष के लिए, संसारिक आशीष के लिए, पारिवारिक आशीष के लिए प्रार्थना करें। प्रभु यीशु आप सबको आशीष दे। इस सेवकाई के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में कार्य किया हो वो भी हमें बता सकते हैं, ताकि हम सब मिलकर परमेश्वर को धन्यवाद दे सके, महिमा कर सके। प्रभु यीशु आप सबको आशीष दे। आमीन आमीन।